हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC के माध्यम से चलने वाली बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट के बारे में। ताज़ा अपडेट ये है कि हाईकोर्ट का यह डंडा चलना शुरू हो गया है आयोग पर। तो BSSU को मिल गया है कोर्ट का नोटिस, कोर्ट का लेटर आ गया है और कह सकते हैं यह नियुक्ति प्रक्रिया जो रद्द होने वाली है उस दिशा में यह और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, SC सुप्रीम कोर्ट और SC के उलझन में उलझ गया है BSSU। सरकार ने हालांकि एक तोहफा दिया है अभ्यर्थियों के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सहायक प्राध्यापक भर्ती में मांगा जवाब किसने? पटना हाईकोर्ट ने। इसके अलावे सिर्फ ये हाईकोर्ट का मैटर नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 9 मामले चल रहे हैं इस वैकेंसी से जुड़े हुए, और इसके अलावे और भी मामले अभी हाईकोर्ट में बढ़ने वाला है। एक तो अनगिनत मामले अभी हैं और भी उसमें बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉल आए हैं अलग अलग से, कॉमर्स वगैरह जो भी हालिया इंटरव्यू हुआ है वहाँ पर वैसे स्टूडेंट्स हैं, वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ से 10 नंबर आगे हैं वो, लेकिन फिर भी उसको इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या रीज़न है इसके लिए? वो RTI लगाते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो फिर भी वहाँ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके वजह से अब अंततः वो सभी अभ्यर्थी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट का रुख कर चुके हैं पटना हाईकोर्ट में। उन्होंने याचिका अलग अलग एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से दायर करना शुरू कर दिया है, यानी इस पर लगातार आयोग पर केसेस यहाँ पर पड़ रहे हैं। अब आयोग इनसे कैसे निपटेगा वो तो आयोग आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, अभी आपको मैंने कल हरियाणा का न्यूज़ बताया था कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाती है तो कोर्ट पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर देती है। जबकि यहाँ तो स्टार्टिंग से ही गड़बड़ ही दिख रहा है ना, स्टार्टिंग से ही। और कितने बार आयोग पकड़े भी गए हैं ना कि रेड हैंड आयोग पकड़ा गया है कि फर्जी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लेकर इसने नियुक्ति दिया था, उस नियुक्ति को इसे कैंसिल करना पड़ा। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर इसने नियुक्ति दिया था, उसे कैंसिल करना पड़ा। और कुछ लोगों को ऐसे बाहर कर दिया गया था बिना कारण बताए, और जबकि उसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था उसको इन्होंने फिर से बुला के नियुक्ति पत्र भी दिया है। यानी कह सकते हैं बेइज्जती की सारी सीमा आयोग पार कर चुका है, लेकिन अब तक इसे कह सकते हैं होश नहीं आया, एक से एक गलतियां करते जा रहा है और अभी तक सुधार की कोई भी गुंजाइश अब लग नहीं रही है। तो इसीलिए जिस प्रकार का हालिया मैटर चला है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। नियुक्ति जिन प्रोफेसर की हुई थी उनकी जॉब चली गई, तो क्या बिहार में नहीं हो सकता? बिहार में भी हो सकता है साथियों, बिहार में भी हो सकता है। इससे जिनका हो गया, सोचिए उनके साथ कितना बुरा होगा। वो 2 साल से पढ़ा रहे हैं, 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा होगा, है ना। एक समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है, एक इज्जत बन जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अलग अलग काम करने लगे उसके रिगार्डिंग, और फिर से उनका जॉब चला जाए, कितना बुरा होगा। जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी परेशान है, एक तो चयन भी नहीं हुआ, उनका समय, एज, सब कुछ निकल जा रहा है, फिर से नई वैकेंसी आएगी, फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो एक बार में ट्रांसपेरेंट तरीके से, साफ सुथरा तरीके से वैकेंसी संपन्न होनी चाहिए। और एक आयोग है, इनको एक ही काम है, फिर भी ये नहीं निपट पा रहा उनसे, क्या कहा जाए। तो अभी देखिए इस मैटर को पहले समझते हैं। सहायक प्राध्यापक की बहाली में पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने आयोग पर सवाल उठाते हुए अध्यक्ष और सचिव को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई यानी कल ही होनी है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में 5 वर्षों की देरी, 2020 की वैकेंसी 25 में चल रहा है, तो इसलिए 5 वर्षों की देरी और समय सीमा निर्धारण नहीं होने के अभाव में बहाली प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यानी यहाँ पर कोर्ट को साफ यहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि हमें संदेह है। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट से हो रही है कि जब कोर्ट को संदेह हो जाता है ना तो पूरी वैकेंसी रद्द हो जाती है, और यहाँ कोर्ट को संदेह होना स्टार्ट हो गया है ना। कह रहा है, कोर्ट से के द्वारा कहा जा रहा है कि संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है, कोर्ट को भी संदेह हो गया है। आवेदक जो थे नरेश कुमार सिंह ने अपने केस में पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन किया था। कई बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, जब ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था ना, कई बार डेट को एक्सटेंड किया गया
और समान रूप से पात्र अभ्यर्थियों से भी भेदभाव हुआ। ये भेदभाव हुआ ही है और आप के लिए वो तो न्यूज़ था ही कि वो रद्द होने के कगार पे वैकेंसी जा रही है, उसी दिशा में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी है। अच्छी बात ये है कि बिहार सरकार ने 35% सीट महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। ठीक है, बिहार की महिलाओं के लिए भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें बाहर राज्य की महिलाएं भी आती थी, उन्हें भी इसी के तहत यहाँ पर ये रिजर्वेशन का लाभ मिलता था 35% ओरिजेंटल का, और यहाँ पर वो जॉब में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब जो बाकी सब्जेक्ट बच गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में, उनमें क्या होगा ना, यूआर कैटेगरी में जो भी लोग अप्लाई करेंगे अदर स्टेट और बिहार वाले, जो भी महिलाएं आवेदन करेगी अदर स्टेट और बिहार वाले, तो उसमें जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना है 35% ओरिएंटल, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार डोमिसाइल वाली महिलाओं को मिलेगा, जिनका कह सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बिहार का है, वही उसमें लाभ ले पाएंगे 35% में। अदर स्टेट वाले को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तोहफा है बीएसएसयू की तरफ से, बीएसएसयू तो नहीं बोलेंगे, सरकार की तरफ से तोहफा है, सरकार ने लागू किया और आयोग को भी लागू करना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए साथियों। लेकिन बड़ा ही चिंताजनक स्थिति में अभी ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आगे देखिए, होप गुड, अच्छा हो आपके लिए, सभी का कल्याण हो, इसी की हम मंगल कामना करते हैं। और इसके साथ ही साथियों आप सभी से पुनः आग्रह है, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये कह सकते हैं चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ इस प्रकार के कंटेंट हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई वैकेंसी की जानकारी एवरीडे उपलब्ध कराई जाती है। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।